बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे किसी द्विआधारी संख्या को षोडश आधारी संख्या में रूपांतरित किया जाता है। और इस रूपांतरण के लिए जो स्टेप्स हमको यूज़ करनी है वो मैंने यहाँ लिखी है। सबसे पहले द्विआधारी बिंदु से शुरू करते हुए बिंदु के दोनों ओर 4-4 बिट के समूह बनाएंगे। यानी कि द्विआधारी बिंदु से शुरू करना है और बिंदु के दाएं और बाएं चलते हुए 4-4 बिट के समूह बनाने। 4-4 बिट के समूह की जगह उनके षोडश आधारी रूपांतरण को लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव संख्या या अंक और षोडश आधारी रूपांतरण उनके क्या हैं। तो 0 से लेकर 15 तक के जो दशमलव अंक या संख्या है उनके रूपांतरण देखेंगे हम कि उनको षोडश आधारी संख्या पद्धति में क्या कहते हैं और द्विआधारी संख्या पद्धति में 4-4 बिट के समूह में उन्हें कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये 0 से लेकर 15 तक के मैंने दशमलव अंक या संख्याएं लिखी हैं। इनको षोडश आधारी में लिखते हैं। 0 को 0, 1 मैं आपको बता चुका हूँ कि 0 से लेकर 9 तक जैसा दशमलव में लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं, लेकिन 10 से लेकर 15 तक के लिए हम अक्षरों का उपयोग करते हैं। कैपिटल ए, 11 के लिए कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ। अब द्विआधारी संख्या पद्धति में इनको क्या लिखा जाता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे 4-4 बिट के समूह में। जैसे षोडश आधारी संख्या है 0 या दशमलव संख्या है उसे लिखते हैं 0, 0, 0, 0। अभी तक हम इसको 0 लिखते थे, परंतु 4 बिट के समूह के रूप में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 0, 0, 0, 0। 1 को लिखा जाता है 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2। अब देखिए यहाँ पर इस बिट का ध्यान रखना कि 0, 0, 0, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि द्विआधारी संख्या पद्धति है और इसमें केवल 0 और 1 का उपयोग होता है। इसमें 2, 3, 4, 5 आदि अंकों का उपयोग नहीं होता। तो 2 को लिखा जाएगा 0, 0, 1, 0। 3 को 0, 0, 1, 1। 4 को 0, 1, 0, 0। 5 को 0, 1, 0, 1। 6 को 0, 1, 0, 0। 7 को 0, 1, 1, 1। 8 को 1, 0, 0, 0। 9 को लिखते हैं 1, 0, 0, 1। 10 को जिसको षोडश आधारी में कैपिटल ए से लिखते हैं उसे द्विआधारी में 1, 0, 1, 0 लिखा जाता है। 11 को 1, 0, 1, 1। 12 को 1, 1, 0, 0। 13 को 1, 1, 0, 1। 14 को 1, 1, 1, 0 और 15 को जिसको षोडश आधारी में कैपिटल एफ लिखते हैं उसे द्विआधारी में 1, 1, 1, 1 लिखा जाता है। तो बच्चों, ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद होनी चाहिए। आप इसे पॉज करके नोट भी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे हम एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे किसी द्विआधारी संख्या को षोडश आधारी संख्या में रूपांतरित किया जाता है। आप चाहे तो स्टेप्स भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे रूपांतरण करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक द्विआधारी संख्या मान रहा हूँ और उस द्विआधारी संख्या को रूपांतरित करेंगे षोडश आधारी संख्या में। तो जो द्विआधारी संख्या है मान लीजिए हमारी वो है 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, पॉइंट 0, 0, 0, 1। ये हमारी कोई द्विआधारी संख्या है, इसे हम षोडश आधारी संख्या में रूपांतरित करना चाहते हैं। तो बच्चों, स्टेप नंबर 1 कि द्विआधारी संख्या के द्विआधारी बिंदु के दोनों ओर अर्थात दाईं और बाईं ओर 4-4 बिट का समूह बनाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम इस संख्या को लिख लेते हैं। तो संख्या है हमारी 1, 1, 1, 0, 1, 0,
10.0001। अब स्टेप नंबर 1 जो है उसमें आपको द्विआधारी बिंदु से शुरू करना है। तो द्विआधारी बिंदु हमारा ये रहा। यहाँ से दाईं ओर और बाईं ओर 4-4 बिट के समूह बनाएंगे। तो पहले मैं बाईं ओर चलता हूँ। तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारा पहला समूह 4 बिट का। फिर ये हमारा दूसरा समूह 4 बिट का। और फिर हम चलेंगे दाईं ओर। तो ये हमारा दाईं ओर पहला समूह 4 बिट का। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में आपको जो 4-4 बिट के समूह बने हैं उनकी जगह उनके षोडश आधारी रूपांतरण लिखना है। और वो कहाँ से लिखेंगे? इस सारणी से। तो देखिए, आइए 1110 जो है उसे षोडश आधारी संख्या पद्धति में लिखा जाता है ई। ठीक है बच्चों, क्या लिखते हैं? कैपिटल ई। तो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल ई। 1010 इसे षोडश आधारी संख्या पद्धति में लिखा जाता है कैपिटल ए। तो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल ए। जो द्विआधारी बिंदु है उसकी जगह बिंदु लगाएंगे। और 0001 को द्विआधारी षोडश आधारी संख्या पद्धति में 1 लिखा जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1। और बच्चों, ये प्रतिस्थापन करने के बाद आपके पास जो षोडश आधारी संख्या ही है जो कि है EA.1, ये संख्या ही आपका इस द्विआधारी संख्या का रूपांतरण है। यानी ये आपका फाइनल आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2। और यहाँ मैं एक संख्या लूँगा। मान लीजिए वो संख्या है 11.1। ये कोई द्विआधारी संख्या है और इसे आप रूपांतरित करना चाहते हैं षोडश आधारी संख्या में। तो कैसे करेंगे? वही स्टेप की हम फॉलो करेंगे जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। सबसे पहले संख्या को लिखेंगे और 4-4 बिट के समूह बनाएंगे। तो स्टेप नंबर 1, संख्या को लिखेंगे। तो संख्या है आपकी 11.1, ये संख्या है। अब बच्चों, आप देखेंगे कि जब आप 4-4 बिट के समूह बनाएंगे तो दोनों ओर द्विआधारी बिंदु के दोनों ओर समूह नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बिट ही है और यहाँ पर 1 बिट है। तो मैं आपको बता चुका था कि किसी भी संख्या के सबसे आगे जब आप 0 लगाएंगे तो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता। साथ ही जब संख्या पूर्णांक नहीं हो तो संख्या के पीछे 0 लगाने से भी संख्या में मान में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ हम क्या करेंगे? आपकी संख्या पूर्णांक नहीं है क्योंकि उसमें एक द्विआधारी बिंदु है। तो यहाँ हम संख्या के आगे आगे और संख्या के पीछे 0 लगा सकते हैं। इससे संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखते हैं, आगे हम लगाएंगे 2 0 ताकि हमको द्विआधारी बिंदु के बाईं ओर एक 4 बिट का समूह मिले। और पीछे हम लगाएंगे 3 0 ताकि हमें द्विआधारी बिंदु के दाईं ओर भी 4 बिट का समूह मिला। ये दोनों संख्या समान है क्योंकि संख्या के आगे 0 लगाने से और भिन्न हो तो संख्या के पीछे 0 लगाने से संख्या परिवर्तित नहीं होती। अब हम क्या करेंगे? ये संख्या जो हमने लिखी है 0 लगाने के बाद इसमें 4-4 बिट के समूह बनाएंगे द्विआधारी बिंदु के दोनों ओर। तो जब यहाँ से शुरू करेंगे तो द्विआधारी बिंदु से शुरू करते हुए यह बना हमारा पहला समूह 4 बिट का। और द्विआधारी बिंदु से शुरू करते हुए यह बना हमारा पहला समूह 4 बिट का दाईं ओर और बाईं ओर। स्टेप नंबर 2, इसमें आपको जो 4-4 बिट के समूह बने हैं उनकी जगह उनके षोडश आधारी रूपांतरण लिखने हैं। तो 1000 इसको लिखते हैं 8। ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप उस सारणी की हेल्प से लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं 8 और 0011 इसको लिखते हैं 3। और बिंदु को आप वहीं लगाएंगे जहाँ वो द्विआधारी बिंदु संख्या में है। देखिए 1000 इसको लिखते हैं हम 8 और 0011 इसको लिखते हैं हम 3। तो यहाँ पे हमने वही किया है, ये हमने प्रतिस्थापन कर दिया है इनके षोडश आधारी रूपांतरण से। अब जो संख्या आपको मिली है वही आपकी फाइनल आंसर है, अर्थात जो संख्या 11.1 द्विआधारी संख्या का षोडश आधारी रूपांतरण है 3.8। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम एक पूर्णांक द्विआधारी संख्या लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ली है 110।
ये एक पूर्णांक द्विआधारी संख्या है, इसमें दशमलव बिंदु नहीं है। तो अब बच्चों आपको क्या करना है इसको रूपांतरित करने के लिए, आइए देखते हैं। अब बच्चों चूंकि ये पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या के पीछे अगर आप 0 लगा देंगे 4 बिट का समूह बनाने के लिए तो ये संख्या परिवर्तित हो जाएगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पूर्णांक संख्या के पीछे अगर आपने 0 लगा दिया तो संख्या परिवर्तित हो जाएगी। जैसे दशमलव में एक पूर्णांक संख्या 7 है, उसके पीछे अगर 0 लगाएंगे तो वो 70 हो जाएगा, तो ये परिवर्तित हो गई। इसलिए आपको 4 बिट का समूह बनाने के लिए पीछे 0 नहीं लगाना है, हम इस संख्या के आगे 0 लगाएंगे। तो यहाँ इस संख्या को हम लिख सकते हैं 0110। ठीक है, अब 4 बिट के समूह बनाने हैं तो अंतिम बिट से शुरुआत करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अंतिम बिट से शुरू करेंगे। ये 4 बिट का समूह बन गया है, हमारी स्टेप नंबर 1 पूरी हो गई है। और स्टेप नंबर 2 में हमें ये 4 बिट के समूह को उसके षोडश आधारी रूपांतरण से प्रतिस्थापित करना था, तो हम इसको करेंगे। तो देखते हैं स्टेप नंबर 2। ये जो संख्या है इसको षोडश आधारी रूपांतरण में लिखा जाता है 6। ठीक है, अर्थात आपको जो द्विआधारी संख्या दी थी 110, इसे षोडश आधारी संख्या पद्धति में 6 लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहें तो एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक पूर्णांक संख्या लेता हूँ 10110, और इसे हम षोडश आधारी संख्या में रूपांतरित करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, इस संख्या के सबसे पहले लिखेंगे 10110। अब स्टेप नंबर 1 पूर्णांक संख्या है तो संख्या के पीछे से शुरू करते हुए 4 बिट के समूह बनाएंगे। तो पहला समूह ये बना और दूसरा समूह आप देख रहे हैं नहीं बन रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस संख्या के आगे शून्य लगाएंगे। अब 1 बिट तो है हमारे पास, तो 4 बिट का समूह बनाने के लिए 3 शून्य लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ 3 शून्य लगाएंगे, 0001 और 0110। अब जो है हम 4 बिट के समूह बनाएंगे लास्ट बिट से शुरू करते हुए। तो पहला समूह ये बन गया और दूसरा समूह ये बन गया। अब स्टेप नंबर 2 में ये जो बिट समूह हमने बनाए हैं इनको इनके षोडश आधारी रूपांतरण से प्रतिस्थापित करेंगे। तो इसको लिखते हैं 1 और इसको लिखा जाता है 6। तो ये क्या है बच्चों, आपकी षोडश आधारी संख्या है, अर्थात 10110 जो कि एक द्विआधारी संख्या है, इसे षोडश आधारी में 16 लिखा जाता है। तो इस तरीके से किए जाते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये स्टेप्स पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं अगला लेक्चर।